बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी। आज इस्तीफा दे सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आपको ये भी बता दें कि कल दिल्ली तलब किए गए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। हालांकि इस बीच असंतोष लगातार बरकरार तमाम विधायकों के बीच में, और यही एक बड़ी वजह और कारण बना। अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव है, लेकिन उससे पहले आज बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस बीच जिस दौरान रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक पहुंचे थे उत्तराखंड, तभी से कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। हालांकि कल ये बात कही गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित है, वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन इस बीच खबर अभी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। उत्तराखंड में सियासी उठापटक अब लगातार तेज होती जा रही है। बजट सत्र पेश करते ही तुरंत से दिल्ली रवाना हो गए थे त्रिवेंद्र रावत। कल मुलाकात की थी उन्होंने जेपी नड्डा से भी, लेकिन वापस देहरादून पहुंचकर खबरें, हालांकि इन तमाम खबरों पर विराम लग गया था कि किसी भी तरह का कोई फेरबदल होगा मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। लगातार सियासी उठापटक जारी है। कहीं ना कहीं असंतोष जो विधायकों का था, जिसकी शिकायतें लगातार आला कमान को दी जा रही थी, उसी को लेकर अब खबर ये आ रही है कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। तो सीएम बदलने को लेकर कयास लगातार चल रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या सीएम बदलने से सियासी संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम दूसरे चेहरे जिन पर अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा जब अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु, खबर क्या आ रही है अभी? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि शाम 4 बजे जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को गवर्नर से मुलाकात करनी है। और जो सियासी भूचाल इस समय उत्तराखंड की राजनीति में आया है, उसके सही मायने ये है कि गवर्नर से मुलाकात करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कल उनको केंद्रीय नेतृत्व ने जो है समन किया था। उसके बाद ये साफ कर दिया था कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाएंगे, आपको इस्तीफा देना होगा, नए नेता का चुनाव होगा और अगले नए नेता का दल की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी और उसमें नए नेता का चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। और नवजोत, एक चीज और है, आप याद कीजिए 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले ठीक 11 महीने पहले ही जो है रमेश निशंक पोखरियाल को हटाकर बीसी खंडूरी को कमान सौंपी गई थी। और खंडूरी को जब कमान सौंपी गई थी तो उम्मीद थी कि पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बीजेपी ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था, लेकिन खंडूरी खुद अपना चुनाव हार गए थे। तो ये एक जरूर देखना होगा कि क्या नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी के प्रति जो नाराजगी है, जो सरकार और पार्टी के बीच में संगठन का समन्वय ठीक नहीं है, हाँ। वो ठीक हो पाएगा। कार्यकर्ताओं में मैसेज जाएगा, एक इमेज जो है वो बिल्ड हो पाएगी। जिस तरीके के आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पे लगे हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे जो आरोप लगे हैं उस पे सीबीआई इंक्वायरी की जो बात है। जी नवजोत। हिमांशु, यही देखिए, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी का संकट खत्म हो जाएगा? अगले साल चुनावों में जाना है और जिन 4 नामों को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, जिसमें अजय विज की बात आ रही है, अनिल बलूनी की बात आ रही है, धन सिंह रावत की बात आ रही है, ऐसे तमाम नामों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में विचार किस पर किया जाएगा? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सारे सवाल अब आगे हैं। देखिए, बिल्कुल आगे सवाल है। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन रख पाए, कार्यकर्ताओं की बात सुने, विधायकों की बात सुने, अपने मंत्रियों को तवज्जो दे, वो सारी चीजें ध्यान रखी जाएंगी। अजय बिष्ट के लिए ये कहा जाता है कि वो संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, विधायक रहे हैं 2 बार, और उसके बावजूद धन सिंह रावत वो कैबिनेट मंत्री हैं। सतपाल महाराज कांग्रेस से आए हैं, लेकिन एक लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का। अनिल बलूनी जो है वो मीडिया प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मोहर किसके नाम पर लगती है। ये बहुत जरूरी है, संगठन और सरकार को साथ लेके चलना, कार्यकर्ताओं की और विधायकों की नाराजगी को दूर करके पीछे रखना, क्योंकि चुनाव सर पर है और इस समय पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ लोगों की आवाज उठती रही है। 18 विधायकों ने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ
लेटर लिखा था केंद्रीय नेतृत्व को कि उनको बदल देना चाहिए। हिमांशु, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई। इस बीच आगे बंगाल की खबर भी आपको बताते थे, क्योंकि बंगाल चुनाव में अब दिल्ली की बाटला हाउस एनकाउंटर की गूंज अब सुनाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस और टीएमसी से सवाल, सीधे सीधे कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर को क्यों कहा गया फर्जी। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, जबकि बाटला हाउस में आतंकी छिपे थे और हमले के मास्टरमाइंड आरएस खान को कोर्ट ने दोषी माना। कमजोर किया जाएगा, एक विषय और जानना चाहिए और बाकी बनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी कांग्रेस दोनों को घेरे में लिया है। कहा है कि चुनावी फायदे के लिए पार्टियों ने इस तरह से किया है। মেমোরিয়াল হলে আমাদের নেত্রী যেভাবে তাকে অপমান করা হয়েছে, হুগলি জেলা নিয়ে बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? आज जब देश की न्याय प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या यह पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? आज लोकसभा में फिर से जब सुबह से कार्रवाई शुरू हुई तो सत्र हंगामेदार ही रहा। शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन को स्थगित भी करना पड़ा। महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और अकाली दल दोनों हमलावर रहे। जो है सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। ये डिजिटल भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए सर। ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कैमरा सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आते हैं। विपक्ष की बात टीवी में नहीं आते, या विपक्ष के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं। तो ये हमारे सब सदन में जो है सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। ये डिजिटल भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए सर। ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कैमरा सबके ऊपर फोकस करे। क्या आप कैमरा सब पे फोकस करे? जो रुकावट पैदा करने का कोशिश करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं क्या टीवी में? लोगों को, देश के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? माननीय मंत्री जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।